इसको अच्छी तरह समझना है। पवित्र ज्ञान में क्या आता है? जितनी भी दुनिया में पूजा पाठ, जंतर मंत्र, तंत्र, तप, व्रत, नित्य नेम, कोई परिक्रमा, कोई चार धाम यात्रा, जितना भी कुछ आता है A to Z, जो भी तुम धर्म में भगवानों के नाम पे करते हो, कोई नमाज पढ़ना, कोई बाइबल पढ़ना, कोई गिरजाघर जाना, कोई गुरुद्वारे जाना, पाठ करना, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है, सब पवित्र ज्ञान में। और मूल ज्ञान में क्या आता है? मूल ज्ञान में आता है आत्मज्ञान। पवित्र ज्ञान में तुम किसी और चीज के साथ जुड़ते हो। किसी गुरु ने मुझे मंत्र दे दिया, जो निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम, किसी ने मुझे नाम दे दिया हरे कृष्णा हरे राम, किसी ने दे दिया सतपुरुष काल पुरुष शब्द स्वरूपी राम, किसी ने दे दिया हरे ओम तत्सत, कुछ भी दे दिया। हम किसी मंत्र के साथ जुड़ गए। जो चीज हमें बाहर से मिली थी उसके साथ जुड़ गए। किसी गुरु ने कहा कि जाओ नदियों में स्नान करो, हम गंगा गए, जमुना गए, कितनी नदियों में स्नान किया, यानी हम बाहर वाली चीज से जुड़ गए, हम बाहर नदियों से जुड़ गए। किसी ने कहा बेटा पर्वत की परिक्रमा करो, हम पर्वत से जुड़ गए। किसी ने कहा बेटा तपस्या करो, हम तप से जुड़ गए। ये जितने भी बाहर मुखी जितने भी कर्मकांड हैं, ये सब से जुड़ गए, लेकिन हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाए। किसी और से जुड़ना, किसी बाहर मुखी वस्तु से जुड़ना, ये पवित्र ज्ञान कहलाता है। और सब छोड़ के केवल अपनी आत्मा से जुड़ना, ये आत्म ज्ञान कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान किसी गुरु के पास जाओ, गुरु जी मुझे आत्म ज्ञान दे दो, वो कहता बेटा 5 नाम जप ले, हो जाएगा आत्म ज्ञान। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें आत्म ज्ञान की डेफिनेशन ही नहीं पता, परिभाषा ही नहीं पता आत्म ज्ञान की। आत्म हत्या का मतलब क्या होता है? किसी और की हत्या कर दूं, आत्म हत्या हो गया? नहीं हुआ। आत्म रक्षा का मतलब क्या होता है? किसी और की रक्षा करूंगा, आत्म रक्षा हो गया? नहीं हुआ। आत्म कथा क्या होता है? किसी और की कथा लिख दूंगा तो आत्म कथा हो गई? नहीं हुई। आत्मनिर्भर क्या होता है? किसी और पे निर्भर रहूं तो आत्मनिर्भर हो गया क्या? नहीं हुआ। इसी प्रकार आत्म ज्ञान किसी और चीज का ज्ञान होने को नहीं कहते, बल्कि अपना ज्ञान हो जाने को कहते हैं। आत्म ज्ञान यानी मुझे मेरा ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। अगर तुम्हें ये ज्ञान हो गया तो तुम्हें परमात्मा से